अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हमेशा इस्लाम को टारगेट किया जाता है और हमेशा ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम किया जाता है और मुसलमानों को गलत तरीके से पेश किया जाता है ताकि लोगों के दिलों के अंदर इस्लाम और मुसलमानों की नफ़रत फैले। जैसा कि हाल ही में इंडिया ने एक फ़िल्म बनाई हम दो हमारे 12 के नाम से, और उस फिल्म के अंदर उन्होंने मुसलमानों को और इस्लाम को एक घिनौने तरीके से पेश किया है ताकि पूरे मुल्क के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को बदनाम किया जा सके। तो नाजरीन, अभी तक उस फिल्म का ट्रेलर आया है, फिल्म नहीं रिलीज़ हुई, तो आइए इसका ट्रेलर देखिए कि उन्होंने किस तरह मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम किया है, और इस पर आपको फिर एक तबसरा मिलेगा एक इंडियन नौजवान का, वो भी सुनिएगा, और उसके बाद आप इस बारे में सुनेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से। तो आपसे गुजारिश है वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। सूरह अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती है, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो। औरत अगर हमल की हालत में भी हो और शौहर उसे अपने पास बुलाए तो औरत को न कहने की इजाजत नहीं है। वो अनभक्त जो इस मूवी के और ट्रेलर के माध्यम से प्रोपेगेंडा को और आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए कुछ मैं बता देना चाहता हूं ताकि उनको पता चले कि जब वो किसी के धर्म या किसी की धार्मिक किताब पर सवाल उठाए तो पहले वो ये भी देख लें कि क्या उनकी धार्मिक किताब में ऐसा कुछ लिखा है कि नहीं, वरना तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पेश करता हूं मैं गरुड़ा पुराण का एक श्लोक। इस श्लोक के मुताबिक बताया जा रहा है कि जिस औरत के बच्चे ना हो उन्हें 8 साल बाद छोड़ देना चाहिए, और जिस औरत की सिर्फ बेटी हो उसे 11 साल बाद छोड़ देना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के श्लोक का मतलब यह है कि औरत बच्चे पैदा करने के लिए ही है, उसका काम बच्चे पैदा करना ही है, और अगर 8 साल तक बच्चे ना हो, ना दे पाए बच्चे, तो उसे छोड़ देना चाहिए, और 11 साल तक अगर सिर्फ बेटी हुई है तो 11 साल में छोड़ देना चाहिए। आगे सुनते हैं मनुस्मृति में क्या लिखा है। मनुस्मृति में साफ लिखा हुआ है चैप्टर 9 में कि औरत जो है वो खेती है, सॉइल है, जमीन है, और मर्द जो है वो बीज है। तो इस तरीके की बातें मनुस्मृति में लिखी हुई हैं। यहाँ देखिए ऋग्वेद के अंदर, ये श्लोक आपकी स्क्रीन पर है, ऋग्वेद के अंदर मेंशन है कि औरत का काम जो है वो बच्चे पैदा करना है, और यहाँ 10 बच्चों की बात हो रही है। अब इसके ऊपर अगर कोई ट्रेलर या मूवी बना दे और एग्जैजरेट करके महिलाओं पर वायलेंस दिखा दे, मारता पीटता दिखा दे किसी को, और इसी तरीके की बातें कर दे, तो अचानक से जो हिंदुइज्म है या सनातन धर्म है, इस पर सवाल खड़े करने लग जाएंगे लोग। तो यहाँ जो अनभक्त कर रहे हैं बिना ये जाने कि उनके खुद के ग्रंथों में क्या है, उनकी खुद की किताबों में क्या है, और वो एक तरफ प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका एक्सपोज करने के लिए ज़रूरी था। ये किसी भी रिलीजन के खिलाफ नहीं बनाई जा रही है, किसी भी धार्मिक किताब के खिलाफ नहीं बनाई जा रही है। सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि एक तरफ अगर आप कुरान की आयत का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह का ये हुक्म है कि भाई आयत में ये लिखा है कुरान की, तो दूसरी तरफ उन्हीं के जो ये बातें बना रहे हैं, ये जो अनभक्त इस मूवी को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं कि एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए उनको ट्रोल कर रहे हैं, अजीब और गरीब जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि उनके खुद के ग्रंथों में ये सब कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है। लेकिन मैं फिर भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं आपको समझाने की नीयत से बताना चाहूँगा। अगर आप किसी बड़े उस्ताद से सीखेंगे चीज़ों को तो आपको बहुत आसान भाषा में समझाया जाएगा, डिटेल में समझाया जाएगा। लेकिन यहाँ जिस तरीके से बिना समझ के किसी भी आयत को उठा करके उसे पेश कर दिया जाता है, इसीलिए कई लोग कहते हैं कि ग्रंथ समझना सबके बस की नहीं है, कुरान समझना सबके बस का नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर गंदगी है, तो हम चीज़ों को गलत नज़रिए से ही देखते हैं। ने सवाल पूछा है सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 223, जिसमें बहन ने पूछा कि a women are your tilth, treat them like your tilth। ये जो कुरान मजीद में कहा गया है कि औरतें आपकी खेती है, तो वैसा उनका सही तरीके से उनसे बर्ताव करो। ये आयत के बारे में आप देखेंगे 222 पढ़ेंगे, इसका पहले आयत पढ़ना इंपॉर्टेंट है। When they ask the concerning menstrual cycles, जब वो पूछते हैज़ के बारे में, हैज़ के बारे में, तो अल्लाह ताला फरमाते कि हैज़ के हालत में आप उनके पास मत जाओ। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल डू नॉट अप्रोच देम। क्यों? क्योंकि हैज़ के हालत में जब खून बहता है, आज की मेडिकल साइंस कहती है कि चांसेस है जब
आप उनके पास जाएंगे इस हालत में तो औरतों को तकलीफ होगी। उसके अलावा बीमारी फैलने के हाई चांसेस है खून के ज़रिए, इसीलिए उनके पास मत जाइए। वरना औरतें आपकी खेती है, आप जब चाहे जा सकते हैं, मतलब वो आपकी है, आपके लिए। और कुरान में आप पढ़ेंगे उसके पहले सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 187 में कहा गया है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। आप उनके लिबास है, वो आपकी लिबास है। मतलब आपकी बीवियां आपके लिबास है और आप अपनी बीवियों के लिबास है। लिबास का मतलब गारमेंट्स। मेन मकसद है लिबास का कवर करना, प्रोटेक्ट करना, छुपाना, ब्यूटीफाई करना, ये काम है मियाँ बीवी का। तो ये आयत में जो कहा गया है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, डोंट अप्रोच देम एंड दे आर योर टिल्थ, ट्रीट देम एज यू कैन। और इसके और कई मानी हैं जो मेडिकली वी कैन प्रूव। अ लैंड, जब हल चलाते हैं तो हल चलाने के लिए आपको पता है कि बैल के पीछे एक सख्त चीज़ होती है, लकड़ी। उस तरीके से आप, देयर आर वेरियस डिफरेंट मीनिंग दैट बी केयरफुल। जो ज़मीन रहती है इट इज़ वेरी सॉफ्ट, द सॉइल इज़ सॉफ्ट। संभाल के आप ट्रीट कीजिए, संभाल के उनके पास अप्रोच कीजिए। तो कई माने हैं, कई तफसीर है, ताकि आप औरतों को ख्याल रखें और उनके साथ अच्छे तौर तरीके से पेश आइए। बहन ने सवाल किया है कि इस्लाम में, कुरान में लिखा हुआ है कि मर्द को इजाज़त है कि वो अपनी पत्नी को बेहद मार सकता है, तो क्या ये सही है? लेकिन अगर शोहर ऐसा करे तो क्या बीवी को परमिशन है उसे मारने की? ये उसका सवाल था। जो बहन सवाल कर रही है वो कुरान मजीद की एक आयत का हवाला दी ने उनने, मैं देना चाहता हूँ। सूरह निसा का सूरह नंबर 4 आयत नंबर 34 में, जहाँ लिखा हुआ है कि अगर बीवी शोहर की बात नहीं मानती, कुछ हराम करती या नाफरमानी करती है, तो पहले शोहर बीवी को प्यार से समझाना चाहिए। नहीं समझती है तो उसको डांटी दे सकता है। उसके बाद बिस्तर पे नहीं साथ में रहना चाहिए, यानी इट्स अ ग्रेटर पनिशमेंट। पहले प्यार से समझाओ, फिर डांटी दे के बोलो, फिर बिस्तर पे मत सो साथ में। उसके बाद अरबी लफ्ज़ दरबा, आप उसको लाइटली मार सकते हैं। और हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये लाइट मारना की मिसाल है कि मिसवाक से मारना। मिसवाक मतलब नॉट टूथब्रश, टूथब्रश से आप पीट भी सकते, होता है ना हैंकरचीफ या रुमाल से मारना। इट इज़ अ सिंबॉलिक बीटिंग। और अल्लाह के रसूल फरमाते जब आप बीवी को मारे तो कभी चेहरे पे मत मारो, ऐसा मत मारो कि निशान रह जाए। जी हाँ नाज़रीन, अंदाज़ा करें इस्लाम ख़वातीन के हुकूक का कितना ख्याल रखता है और उस बारे में कितनी बारीकी से बात करता है, जबकि मुसलमानों के बारे में ये हिंदू लोग कितनी बुरी बुरी बातें करते हैं। और वो बातें जो इस्लाम मज़हब में नहीं है, वो इल्ज़ाम इस्लाम मज़हब वालों पर एक इल्ज़ाम लगा देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। चलिए मज़ीद सुनते हैं डॉक्टर साहब। उसका मतलब ये मारना सिर्फ एक चेतावनी है, कह रहा है आप लिमिट के बाहर जा रही है, तो ये मारना इज मोर ऑफ अ सिंबॉलिक बीटिंग, इट इज़ नॉट अ फिजिकल पेन। वो शोहर जब बीवी को मारता है उसको दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मार रहा है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा कि चेहरे पे मत मारो, निशान नहीं आना चाहिए। उसका मतलब आस्ते से मारो। क्यों? मतलब ये आप अपनी हद पार कर चुकी है, ये अल्टीमेट वार्निंग है। लेकिन उसी तरीके से अगर शोहर बीवी को अपना हक नहीं दे रहा है, उस वक्त ये सेम नहीं हो सकता। क्यों? अगर बीवी शोहर को मारेंगी तो शोहर थोड़ी बीवी को छोड़ेगा। ये कुरान की आयत है, उसके पहले ही सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 34 में कि मर्द के पास ज़्यादा ताकत है, लेकिन उसको इख्तियार है कि अगर शोहर उसको हुकूक नहीं दे रहा है, वो शोहर से प्यार से बात करे, आप क्यों मुझे हुकूक नहीं दे रहे? अगर नहीं मानता है तो आर्बिट्रर लेके आओ, शोहर के तरफ से एक बड़े को बुलाओ, बीवी की तरफ से बुलाओ, बैठ के बात करो। फिर भी नहीं होता है, हुकूक नहीं दे रहा है, तो वो जाके काजी के पास निकाह फस्ख कर सकती है। निकाह फस्ख मतलब अगर शोहर उसके हुकूक नहीं दे रहा है, मिसाल के तौर पे रोज़ मारता है, रोज़ गाली देता है, हक नहीं दे रहा है, तो वो काजी के पास जाके निकाह फस्ख कर सकती है। मतलब नलिफिकेशन ऑफ द मैरिज
Hope this answers the question, sister. जी हाँ नाजरीन, आपने हुकूक के बारे में सुन लिया। डॉक्टर साहब की बड़ी उम्दा गुफ्तगू थी। जबकि इस वक्त जो फिल्म बनाई जा रही है उसके अंदर ख़वातीन को मारते हुए दिखाया जा रहा है, उन पर जुल्म करते हुए दिखाया जा रहा है इस्लामी लिबास के अंदर, और ये दिखाया जा रहा है कि देखो इस्लामी कल्चर ऐसा होता है और मुसलमान ऐसे और ऐसे होते हैं, अपनी औरतों पर जुल्म करते हैं, उनको खाने पीने के लिए चीज़ें नहीं देते और उनके साथ बहुत सारा जुल्म और नाइंसाफ़ी करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो नाजरीन, जो बातें शुरू की वीडियो में आपने सुनी हैं, उस वीडियो में वो एक आदमी कह रहा है कि मुसलमान ऐसा करें, जबकि यही बातें आपने सुनी इंडियन नौजवान से। उन्होंने आपको हवाले जात दिए हैं कि हिंदुओं की किताबों में बेआईनी ही वही बातें लिखी हुई हैं। तो जब तुम्हारी किताबों में वो बातें लिखी हुई हैं तो तुम हमारी किताबों में उन्हीं बातों पर कैसे एतराज़ात उठा सकते हो, कैसे इल्ज़ामात लगा सकते हो और कैसे उन पर फिल्म और वीडियो बना सकते हो। ये एक बेगैरती की इंतहा है। जब एक बात सेम है हमारी किताब में भी और तुम्हारी किताब में भी, या तो फिर तुम अपनी किताबों से ना वाकिफ़ हो, अपने दीन और अपने रिलीजन की बिल्कुल तुम्हें हवा ही नहीं लगी और तुम सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के बारे में बातें करना जानते हो और उनके खिलाफ काम करना जानते हो, जबकि तुम्हें आखिरत की फिक्र नहीं है कि तुमने जब मर कर जाना है तो अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे और वहाँ पर जो अल्लाह की तरफ से अजाब हैं उनको कैसे झेलोगे। तो इसलिए अपनी औकात में रहो और मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ काम करना छोड़ दो, वगरना दुनिया और आखिरत में रुसवा और जलील हो जाओगे। तो नाज़रीन, आज की हमारी ये वीडियो थी, कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।